ना खुश हो गया पीएनबी का नाम सुनते ही। कुछ नहीं भाई। सर रोया था ना मैं ये कर। मैं भी रोया था जब तूने मुझे पहली बार करवाया था सम, तो मैंने सोचा कि ये वाला सम जो है उसी आदमी के साथ होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग जिसने पहली बार मुझसे ये सम रुलवा के करवाया था। 275 पीएनपी कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट मैं भी controversial sums, हूँ। one of the most controversial sums of FM। वो इसीलिए भी है क्योंकि लोगों के अजम्पशंस हैं बहुत सारी चीजों को लेके, और ये अजम्पशन जो है वो एग्जाम किट के सोल्यूशन में भी पीएनपी ने एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ, कुछ कुछ आंसर्स अलग आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन अजम्पशंस दैट यू मेक ड्यूरिंग सॉल्विंग। चालू करें श्रवण? हाँ तेरा तो भाई। तेरा तो फेवरेट समय। नहीं मत बोल ऐसा। हर बार हकता हूँ। चलो, कैलकुलेट द नेट बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट एंड कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। नेट बेनिफिट और कॉस्ट ढूंढना है, सिंपल चीज। यहाँ से होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट। The following financial information relates to PNP company, a UK based firm, for the year just ended। ये अपने को सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स दिया हुआ है। ये हमें दिए गए हमारे सेगमेंटल एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स। अब जब ये हमें दिए जाते हैं, हमें क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री और ओवरसीज के बारे में बताया गया है। ये हमारा उन सबका रिसीवेबल बैलेंस, इफ यू सी ये वाला और ये वाली चीज मैच कर रही है, मतलब ये इस चीज का ब्रेकअप है। ठीक है, रिसीवेबल्स का ये पूरा ब्रेकअप हो गया। उसके पर्टिकुलर डेज, 1% का जो मिल रहा है डिस्काउंट वो मिल रहा है क्लास वन। एंड यह है इररिकवरेबल, मतलब बैड डेट्स। द रिसीवेबल बैलेंसेस गिवन आर बिफोर टेकिंग अकाउंट ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। Production and sales take place evenly throughout the year. Current sales for each class of receivables are in proportion to their relative year-end balances before irrecoverable debts. It has been proposed that discount for early payment be increased from 1% to 1.5% for settlement within 30 days. It has been expected that this will lead to 50% of the existing class 2 receivables becoming class 1 receivables, as well as attracting new business worth 5 lakh in the revenue. The new business would be divided equally between class 1 and class 2 receivables. Fixed cost would not increase as a result of introducing the discount or by attracting new business. PNP finances receivables from an overdraft at an interest rate of 8%. तो सबसे पहली बात तो हमें डिस्काउंटिंग बढ़ानी है 1% से 1.5% में। इस केस में इट इज expected that this will lead to 50% of the existing class 2 receivables becoming class 1 receivables, as well as attracting new business worth 5 lakh। तो फिलहाल मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दिख रही है, मैं इसको तो सबसे पहले लिख देता हूँ। क्लास वन का 0.5% बढ़ रहा है। क्लास टू से क्लास वन जाने वाले का पूरा 1.5 आएगा। परफेक्ट बोला तूने, बस अभी इस चीज को जरा एक्सेल पे भी सॉल्व कर दे। अरे हाँ। 5 6 होगा, 6 होगा, ठीक है 6।
जब मैंने सम सेकंड टाइम किया था, अच्छा जब मैंने सम फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, तूने मेरे को लिटरली सब कुछ बताया था। जब मैंने नहीं नहीं सेकंड टाइम किया था मैंने इस चीज का प्रेजेंटेशन सीखा था। भाई, फर्स्ट टाइम में तो भाई करना कैसे था वो तो मुझे भी नहीं मालूम था। सीरियसली आई मीन प्रेजेंटेशन आर और वेरी हार्ड। फिट और वो कॉस्ट माइनस कर करके। So the discount that is always been given is given on the sales। तो सबसे पहले हमें सेल्स डे देखना है हमें क्या मिलता है। ये बात भी मुझे सब श्रमण सर ने बताई थी। एक चुप रे। सर श्रमण सर बड़े आदमी है। रिसीवेबल्स पेमेंट पीरियड है सेल्स, मुझे दे देगा सेल्स। Discount is always given on sales। Let's continue this quest to discount status class 1, class 2, class 2, class 3 overseas। Discount status yes, yes, no, नो एंड हम न्यू बिजनेस को बाद में करते हैं, फिलहाल के लिए इस पे फोकस करते हैं। जो रिसीवेबल बैलेंस हमें मिलता है, रिसीवेबल बैलेंस हमें मिलना चाहिए, यहाँ पे दिया गया 2 लाख का। यहाँ पे इज बीइंग डिवाइडेड 50-50%, क्योंकि अभी हमने नीचे पढ़ा कि 50% ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास टू रिसीवेबल्स बिकमिंग क्लास 1 रिसीवेबल्स। तो इधर आएगा 2/2 0 0 0 डिवाइड बाय 2, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इधर को वैसे तो कुछ मिल नहीं है लेकिन फिर भी शुरू लिख देते हैं 1 1 0 0 0 0। बाद में शायद मुझे हेल्प हो जाए रिसीवेबल्स के कंपैरिजन में जब हम करेंगे पेबल्स पे पेमेंट पीरियड। तो इसका 30 रहेगा, इसका 60 रहेगा, इसका 75 रहेगा और इसका रहेगा 90 डेज। श्रवण ये रहा मेरा तेरे लिए पहला डाउट। जब हम बोल ना। पेबल्स पेमेंट, जब भी हमारे क्लास 2 के रिसीवेबल्स क्लास 1 के हो जाएंगे फिफ्टी हाँ परसेंट तो उनका पेमेंट पीरियड चेंज नहीं होना चाहिए फ्रॉम 60 डेज टू 30 डेज। आई थिंक तेरा खाली अमाउंट हो रहा है इसीलिए शायद। अमाउंट हो रहा है मतलब, लेकिन क्लास 2 के रिसीवेबल्स क्लास 1 के बन रहे हैं ना, तो एक्चुअली पेबल्स पेमेंट पीरियड भी 30 दिन से बढ़ना चाहिए, मतलब 30 दिन से कम होना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ। कोई ना, टेक योर टाइम। मैं तेरे को मेरा लॉजिक बाद में बताता हूँ कि ऐसे वो तेरे पास बहुत ही, रेडी है? नहीं वो मेरा बहुत ही बड़ा लॉन्ग शॉट है और इसीलिए और मुझे वो सही भी नहीं लग रहा, इसलिए मैं तेरे लिए वेट कर रहा था। ओ सॉरी, ये मेरे को कम लगा है सेल्स के लिए। मुझे कहाँ है रिसीवेबल्स इंटू 365 डिवाइड बाय 30 डेज, क्योंकि वैसा फॉर्मूला है वो। अच्छी भी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला।
अरे अच्छा, मेरे को एक बात बता। हाँ तेरा जो सेल्स का अमाउंट आया, ठीक है, हाँ। वो 60 डेज से तेरा 30 डेज वाला, नहीं क्या बोल रहा था। 3 days से हाँ 30। सेल, ठीक है, हाँ ये तेरा टोटल का अमाउंट है। हाँ। तो उसमें कोई भी डेज लगाएगा, उसका कोई लॉजिक है? अमाउंट तो टोटल तेरा सेल्स का जो तेरा करंट दिया था क्लास 2 का, उससे निकला ना। हाँ देखो तेरे सेल्स का अमाउंट तो मिल गया, तो रेवेन्यू तू मिल गया। हाँ अब रेवेन्यू को तू, रेवेन्यू के थ्रू तू आधा देगा ना, तो उसमें ओके। डेज तो करेगा। ओके तो तू बोलना चाहता है कि हम सेल्स ऑलरेडी करके सेल, बैठे हैं। देख 1000 का सेल्स है, ठीक है, हाँ। 1000 के सेल्स है, एक 2000 के सेल्स है, ठीक है। हम्म। तो 1000 के तेरे सेल्स कुछ 30 दिन में हो रहे हैं, 10 दिन में हो रहे हैं, 2000 के सेल्स 20 दिन में हो रहे हैं। अब तू बोलेगा जो 2000 के सेल्स है, वो आधे मेरे 20 दिन की जगह 10 दिन में हो रहे हैं, ओके तेरा सेल्स का उतना ही रहेगा ना। ओके ओके गॉट इट। मेक सेंस मेक सेंस हाँ, मेक सेंस। एंड वो बचे हुए आधे आई गेस वहीं पे रहेंगे, क्योंकि बचे हुए आधे तेरे फिर भी 60 डेज ले रहे हैं। क्योंकि मैं तो मेरा लॉजिक क्या था, मेरा लॉजिक ये था कि हम सेल्स ऑलरेडी करके बैठ गए हैं। हमारा सेल्स ऑलरेडी हो चुका है, वी आर पास दैट फेज। हमारे पास जब ऑलरेडी सेल्स आ चुके हैं, उसके बाद हमें देना है डिस्काउंट। तो इसलिए सेल्स का फिगर चेंज नहीं हो रहा है, ये मेरा लॉजिक था। सेल्स तो हमको निकालना पड़ा ना, लेकिन डिस्काउंट के लिए। लेकिन हम हमारे पास ऑलरेडी टोटल सेल्स तो थे ही, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ बट उसने बोला कि अगर देख, अगर डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है, तो जो 60 डेज का पेमेंट पीरियड है वो भी कम हो जाएगा 30 में। तो जो भी तेरे टोटल सेल्स का अमाउंट आएगा, हम्म तो अपना क्या है उसका अमाउंट, 1533,000 ना, हम्म। सेल्स का। अब वो बोल रहा है ये इतने सेल्स में से पहले ये पूरा सेल्स का अमाउंट मिलता था 60 दिन में, अब ये पूरे सेल्स का जो अमाउंट है उसका आधा मिल जाएगा 30 दिन में, ठीक है, ओके। और उस पर हाँ। डिस्काउंट मिलेगा अलग। हम्म तो तेरा जो आधा अमाउंट है वो पहले तो 1533 का जो 50% है वो ऊपर जाएगा क्लास 1 में, ठीक है। अब तुम आधा अमाउंट जल्दी दे रहे हो, तो उस पे 1.5% का तुझे डिस्काउंट भी मिलेगा। हम्म। तो टेक्निकली तेरे डेज चेंज करके उसमें तू कुछ कर ही नहीं सकता है। 30 डेज ओके कर देगा तो तेरे एक्चुअल सेल्स है वही कम हो जाएंगे। राइट, और वो हो नहीं सकता। दैट डजंट हाँ, मेक क्योंकि सेंस। actual तो तेरे 60 दिन का दिया है ना, वो तो हाँ बाद में पता है। अच्छा, आप डिस्काउंट भी दे देंगे अगर तुम जल्दी दोगे तो, वरना तो यूजुअली ये 60 दिन में ही मिलते हैं हमें। राइट। ठीक है। सही है। मतलब मेरा लॉजिक वो था। हम्म। डिस्काउंट ऑफ क्लास 1 and 2 रिसीवेबल्स। मेरा कहता है न्यू बिजनेस। जो न्यू बिजनेस है उसमें आते हैं, वो उसका बंटवारा हो रहा है क्लास 1 और क्लास 2 में। क्लास 1 को डिस्काउंट मिल रहा है, क्लास 2 को आधा मिल रहा है, आधा नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत है कि अभी क्लास 1, इसका जो हो रहा है वो 5 लाख इन रेवेन्यू ही बढ़ रहा है। तो ऐसे तो कोई सीन नहीं है इसका। 1.5% डिस्काउंट न्यू न्यू है तो
डायरेक्टली आ जाएगा। वो नहीं, आधा आधा बंटवारा हो रहा है, तो इधर 2,50,000 आएगा और इधर 2,50,000 आएगा। चल श्रमण, ये रहते हैं सेकंड डाउट। अरे ये रुक, नहीं नहीं, रुक जा भाई, आज मैं तेरे को क्यों लाया है यहाँ पे? मैं क्यों लाया मैंने? कैलकुलेशन कर। क्योंकि मुझे ये डाउट्स जब लोग पूछे थे, मुझे उनका जवाब नहीं आ रहा था, अरे तो तो तेरे को लेके आया मैं। मुझे भी नहीं आता भाई। लोग जो देख रहे हैं उन लोग को ये नहीं मतलब पता चलना चाहिए श्रवण कि तेरे को भी नहीं आता है। बिल्कुल। ये देखो, न्यू बिजनेस का गाइस 500 का रेवेन्यू बढ़ गया है। जब तक श्रवण हमें थोड़ा वक्त देगा, हम तब तक बाकी की चीजें कर डालते हैं। तो जब हमें करना है कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स हमें जो न्यू सेल्स मिली है वो है 5 लाख। और ऊपर हम जाएंगे, ये हमें देखिए कुछ सेल्स दी गई है, उनका हमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिव्स अस कंट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड सेल्स को और ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स को लिखेंगे। हमें मिलेगा 5242,000 और नीचे 3145,000। ये मिल जाएगा न्यू वेरिएबल कॉस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन एज 2,19,000। तो हमें मिलेगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिख दिया। अभी एक और बेनिफिट जो हमें हुआ है गाइस, वो ये हुआ है, देखो। बोल। हाँ सॉरी, फ्री कर ले तेरा। फ्री हो गया। रुक जा रुक जा, वो नेक्स्ट पार्ट तो इजी है, ये वाला पार्ट ही थोड़ा सा ट्रिकी है। ये वाले पार्ट पहले अपन कर लेते हैं। आजा, हाँ बताता हूँ तेरे को। रुक जा, हाँ, ये 30 दिन, ये है 60 दिन का। तो मेरे रिसीवेबल बैलेंस जो आता है वो आता है 6 into सेल्स डिवाइड बाय 365। अब देख श्रवण, मेरा जो एक डाउट जो मुझे खुद को भी आ रहा था और लोगों को भी आ रहा था, वो ये है कि अभी हमने क्या किया, क्लास 1 को डिस्काउंट दे दिया, बराबर है 1.5 का इतने अमाउंट पे सेल्स के। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, जो जो न्यू बिजनेस आ रहा है वो क्लास 1 और 2 में बढ़ रहा है। लेकिन जब वो 2 में बढ़ रहा है तो वो और 2 में बढ़ रहा है ना, यस एंड नो, कि डिस्काउंट मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। क्लास 2 में आने के बाद वो उसमें और एक क्लासिफिकेशन है, पीपल हु गेट डिस्काउंट एंड पीपल हु डोंट गेट डिस्काउंट। हाँ, तो 2.5 लाख 2.5 लाख, एक 25 एक 25 ना। तो क्या वैसा करना है, कि वैसा उन्होंने पीछे नहीं किया टेक्स्ट बुक में? इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा हूँ कि उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। Expected that this will lead to 50% of existing class 2 receivables becoming class 1 receivables, as well as attracting new business with 5 lakh in revenue. The new business would be divided equally in fixed cost would not increase. Uh, बता दियो।
देख बोला तो नहीं है कुछ, हम लोग को खाली ओ, अरे ऊपर लिखा है ना, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट बाय बी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 1.5 फॉर सेटलमेंट विद इन 30 days। तो ये जो एग्जिस्टिंग दिया हुआ है उसके लिए है, कैसे, तेरा कहाँ नया पे दिया बिजनेस गया? तो अभी आया। तू जरा मेरी स्क्रीन पे देख ले, मेरे को बता कहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्रीन ये देखना। अरे रुक रुक, मैं मेरे यूटेंसिल्स यूज करता हूँ। हाँ, कर ले, मैं जरा यहाँ पे रख कर देता हूँ ये सब चीजों को। दिखा, अच्छा ये बहुत पतला हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। It has नहीं been नहीं, proposed that the discount for early payment be increased from 1.15% for settlement within 30 days. हाँ तो तो तू बोलना अगर चाहता ये है, होगा, डिस्काउंट बढ़ा रहा है तब जाके तेरे क्लास 2 क्लास 1 बनेंगे, इसके अलावा इसके साथ और 5 लाख का रेवेन्यू आएगा। तो तू कहीं ना कहीं बोलना चाहता है कि ये सेल्स ऑलरेडी एज हो वेल चुके हैं। एज, ओके, तो ये ये ऑलरेडी तो हो ऑलरेडी हुए चुके हुए है ना। हैं, इसीलिए हाँ वी हैव सरपास दैट एंड वी हैव गॉट अ न्यू, मतलब बिजनेस सरपासिंग दिस। सो हमें जो डिस्काउंट ऑफर करना है वो हमें खाली इनके लिए करना है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर हम क्योंकि क्लास वन को क्यों दे रहे हैं डिस्काउंट? क्योंकि उधर लिखा है ना, अगर एक 30 दिन के अंदर दोगे तो 1.5% देंगे, तो क्लास तो 1 को तो वो 1% तो ऑलरेडी दे ही रहा था। अगर क्लास हाँ। बी वालों को, तो क्लास 2 वालों को बोलेगा कि अगर तुम 60 की जगह 30 दिन में दोगे हम्म। तो 1.5% देंगे, तो क्लास 1 को भी तू 0.5 तो देगा ना, उनको 1% पे क्यों रखेगा? उल्टा इनको ज्यादा बेनिफिट हो गया, पता चला तो 1.5% में। रुचा रुचा, मैं थोड़ा शायद कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। क्लास वन हाँ को तो 1.5 मिल रहा है, ठीक है, उसको हाँ, भूल जाओ, वो तो जाने दे। क्लास 1 क्लास, को 1 मिल रहा है तो 1.5 हुआ। हाँ वो 1.5 हुआ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ न्यू हाँ बिजनेस का। न्यू बिजनेस जब आ रहा है, हाँ, उसके क्लास वन को 1.5 का डिस्काउंट मिल रहा है। समझा तू? जो न्यू बिजनेस है उसके जो एक्सपेक्टेड दैट क्लास दिस वन विल, है। अच्छा वो तेरा नया इंटरेस्ट रेट बन के उधर ही रह गया है। ओ, अब ये देख, तेरा क्लास 1 में तेरे को पहले 1% मिल रहा था, ठीक है। हाँ अब उसने नया रूल ला दिया, अगर तुम 30 दिन के अंदर दोगे तो तुमको 1.5% दूंगा, बराबर। ठीक है। तो तेरा जो ऑलरेडी जो 1% था डिस्काउंट का वो भी 0.5 बढ़ गया, बराबर। ठीक है। अब 60 दिन वाले भी आके तेरे को 30 दिन में देंगे तो उनको भी 1.5% मिलेगा। तो बराबर। तेरा जो ओवरऑल डिस्काउंट रेट है वो ही बढ़ गया है। फर्क इतना है, वो सिर्फ पुराने सेल्स पे वैलिड था, नए सेल्स पे आएगा। नए सेल्स में अगर तेरे जो 2.5 लाख है, अगर वो तू 30 दिन में देगा 1,25,000, हाँ तो तेरे उस पे 1.5 मिलेगा। बराबर है। क्लास 2 डिस्काउंट है ही नहीं, तेरा जो नया बिजनेस है वो दो में ही डिवाइडेड रहेगा। अगर सेकंड बिजनेस के बारे में बोलते हैं कि क्लास 2 को भी सेम डिस्काउंट एज मेंशन्ड एज अबव वाला, तो इसको भी 1.5 देते, इसको तो 1.5 देते ही। क्लास 1 के लिए वो 1.5 नया डिस्काउंट रेट बन गया है। तो तू बोलना चाहता है कि क्लास टू जो हमें मिल रहे हैं वो हमें 60 दिन के लिए ही मिल रहे हैं, वो हमें 30 दिन के लिए मिल ही नहीं रहे हैं। ओ नया राइट, वाला ना, बिकॉज ओ राइट, नहीं नहीं श्रवण, मुझे नया लगता है वाला तू ना नहीं। कहीं ना कहीं सही है। नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे ऐसा ये लगता है कि तू ना कहीं पे तो है, है सही कि देख ना, इन्होंने क्या बोला है, क्लास टू रिसीवेबल्स विल बी कन्वर्टेड टू क्लास वन रिसीवेबल्स। तो हम्म, ऑलरेडी क्लास वन जो अभी जब हमें न्यू लोग मिलेंगे, हम उनको डायरेक्टली क्लास वन में डाल देंगे, और जो बाकी के लोग हैं हाँ, उनको हम क्लास टू में डाल देंगे। हाँ, दिस मेक्स मोर सेंस। डिवाइड होगा 50-50। तेरा हाँ, एंड में अमाउंट 50-50 डिवाइड होगा, उसका परसेंटेज परफेक्ट। चेंज नहीं होगा। परफेक्ट श्रवण, थैंक यू, नहीं नहीं परफेक्ट। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, क्लास 2 को क्लास 1 में नहीं डालेगा। अबे तेरा नया बिजनेस है, तेरे को क्या मालूम कौन कितने टाइम में नहीं तेरा डाला कलेक्शन मैंने, पीरियड। नहीं डाला मैंने, ये देख। हाँ तो ये मेरा न्यू बिजनेस है। आई थिंक नाउ यू हैव सॉल्व मोस्ट ऑफ, आई थिंक यू हैव सॉल्व ऑल द डाउट्स। यहाँ ये एक डाउट ना हमने बेस्ट सॉल्व किया, क्योंकि अब जब न्यू कस्टमर्स आएंगे उनको हम डायरेक्टली हमारे न्यू 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 पॉलिसी के
अंडर क्लास वन 1.5% देंगे। वाले क्लास 1 में डाल देंगे, और बाकी के जो रिमेनिंग है वो क्लास 2 में चलेंगे। सुपर। कवरेबल। तेरा क्लास 2 का डेट भी डिक्रीज होगा ना अभी करंट वाला? क्लास 2 का, हाँ हाँ, मैं भी वही कर रहा हूँ, इरिकवरेबल बैड डेट्स वाला। वो तेरा नाउ बेनिफिट में चल रहा है। 50% customers have gone to class 1 receivables, the bad debts will decrease, will decrease, an assumption has to be made that the decrease is taking place in the same proportion as the transfer. सो पहले 2,52,000 था, अभी 1,26,000 हो गया है। तो पहले हमारे जो इरिकवरेबल बैलेंस, रुक जाओ, रिसीवेबल्स, यहाँ पे हमारे बैलेंस है 6,300। so we'll just do cross multiplication here and get, ओ नहीं नहीं, पहले 6,300 थे, बैलेंस कितने थे पहले? 12,600 थे, सॉरी, पहले 12,600 थे, 6,300 हो गए हैं। This is a benefit as class 2 irrecover- recoverable balance has reduced। तो ये हमारा बन जाएगा 6,300 में रिडक्शन। तेरा 7 तारीख को पेपर कितने बजे है? मेरा 7 तारीख को पेपर 9 बजे सुबह। अच्छा, तेरा भी सुबह का ही है क्या? हम्म। बड़े। being introduced, तेरा बाबा साहेब गावड़े में है ना? हाँ हाँ। introduced the class 2 receivables balance will also have, as new business may introduce, the class 2 receivable balance will also have certain bad debts। सो कितने रहेंगे अभी इसमें बैड डेट? हमारा न्यू बिजनेस जो हमें मिला है वो है 2,50,000 का। नहीं, उसके रिसीवेबल्स हमको कितने मिले हैं एक्चुअली? इसके रिसीवेबल्स हमको मिले हैं इतने, एंड हमारा प्रीवियस रिसीवेबल्स जो थे वो थे 252,000। उस टाइम पे हमारे पास नहीं, क्रेडिट, हाँ ठीक है, एक्चुअली ये भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं बताएगी। 1 to 600, तो अभी हमारे लिए कितने का बैड डेट्स जमा होगा? वो होगा 2,055 बैड डेट्स जो अभी हुए हैं, वो हुए हैं 2,055, एंड दैट्स हाउ वी गेट द आंसर। इतना ही है इस सम में, 1,76,850.1। लेट्स जस्ट चेक द आंसर। अगर कुछ लोगों को ये आंसर नहीं आया तो मैं बस बता दूं कि वी हैव टू आल्सो मेक एन अजम्पशन हियर अबाउट द बैड डेट्स। कुछ अगर और अजम्पशन क्रिएट किया होगा तो तब से भी आंसर आ सकता है। ये फाइनेंस कॉस्ट डाला? ओ हाई फाइनेंस कॉस्ट, यस यस ब्रदर, यस। टोटल कितना खुश हो रहा है भाई मेरी एक गलती से। क्योंकि मैंने सबसे पहले वो डाला हूँ। अरे उसके बाद बात बचे कर, में डाला हूँ।
अरे यार शिट, इतना ही नहीं था, इस समय फाइनेंस कॉस्ट भी था। फाइनेंस कॉस्ट इज बेसिकली हम कितना पैसा लगा रहे हैं बैंक से इंटरेस्ट में। सो हमारा प्रीवियस, हमारे पास जो प्रीवियस रिसीवेबल्स, न्यू रिसीवेबल्स 744500। यार ये गलती नहीं करनी चाहिए मेरे को, यहाँ क्वेश्चन रीड करना चाहिए था पहले, आंसर चेक करने से पहले एक बार। एग्जाम में करूंगा, यहाँ पे भी करना चाहिए था। नहीं वो तो ठीक है, फिलहाल मुझे ये बताओ वो नया वाला बैड डेट्स कैसे निकालते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, लाइक अब जो तेरे को न्यू तो रिसीवेबल्स किससे, मिले हैं। हाँ, किसको किससे मल्टीप्लाई करो? जो अब तेरे को तेरे न्यू रिसीवेबल्स मिल गए ना, न्यू बैलेंस क्लास 2 के, तो हाँ अब फोर वन उस जीरो नाइन रिसीवेबल्स को फाइव ले। पॉइंट उस रिसीवेबल्स को ले, तेरे क्वेश्चन में जो तेरे को चार्ट दिया हुआ है ना, उसमें के क्लास 2 को ही ले, और तू खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाल। यस याद देखते हैं, आया। 8% ही है इसका ओवरड्राफ्ट, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, फाइनेंस कॉस्ट। क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि इस समय इतना ही था? 171918। लेट्स चेक, जस्ट ऊपर जाओ आंसर के। 171898 ओके, कितने का डिफरेंस है? 178, कितने का डिफरेंस है ये? 20 रुपए का डिफरेंस आया है। कहाँ से आया है? अच्छा ये 2 लाख, ओ ओके, ये 2 लाख को हमने 2,19,000 डाला हुआ है। वी कैन टेक द क्लोजेस्ट, क्योंकि ये हमें 2999 आया था। इफ वी पुट दिस एज 2 lakhs, तो हमें आंसर 1-2 रुपए से आएगा खाली डिफरेंस, विच इज ओके, एंड दैट्स हाउ वी गेट द आंसर। क्या आंसर क्या है पीछे? 171898। क्यों, क्या हो गया? नया डेट तेरा? ये ले शेयर स्क्रीन ले ले, तो तू कुछ कर रहा रहेगा तो नहीं पता नहीं, मेरे चल को जाएगा। खाली क्लास का डेट, अच्छा अच्छा इधर है। हाँ ठीक है, हो गया। हो गया ना? चलो सही है, आंसर मैच किया। 171918.61। हाँ वो एक्चुअली अपन ने कंट्रीब्यूशन को 2,19,000 लिखा है ना, लाइक अपन ने बस लिंक दी है, वहां पे उन्होंने 2 लाख लिखा है, जिसके वजह से मैच नहीं करता, बट हाँ 20 रुपए का फर्क है। दैट्स, साल हम इधर पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेट्स गो। अभी ये हमारा हो गया सम, मतलब लोगों ने ये वाला वीडियो सिर्फ सम के लिए ही देखा होगा, अगर देखा होगा तो। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द करंट कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड द रिवाइज कैश ऑपरेटिंग साइकिल कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। अच्छा, एक बिफोर डिस्काउंट एक आफ्टर डिस्काउंट। सेल्स आ रहा है ना खाली, बस मतलब वो है। क्या? सेल्स, और मतलब वही है ना, खाली सेल्स आ रहा है, वरना तो आई थिंक पूरा आंसर सेम ही है, रिसीवेबल्स बैलेंस पर ही चेंज होगा, हाँ इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। एक दो चीजें ही बदलती है। फर्स्ट वन, बी का फर्स्ट वाला पार्ट, करंट कैश ऑपरेटिंग साइकिल, करंट कैश ऑपरेटिंग साइकिल, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स आएगा। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री भी निकल सकता है ना? सब सब निकल सकता है भाई। पेबल, तीन ही तो चाहिए। हाँ वही 3। रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल। तुमने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी बस ये आन एटीट्यूड चाहिए भाई, पेपर के लिए। तेरी दीवार। भाई फटके मारे गा रहा हूँ, काय का एटीट्यूड।
मतलब ये वाला सम जो सबसे, क्या कैसे बोलूं मैं इस चीज, कॉन्ट्रोवर्शियली सही वर्ड है, वो सम करने के बाद श्रवण जी का एटीट्यूड भाई साहब। अबे मेरे को भी तो बैड डेट्स नहीं आया। भाई तेरे को सब मैं तो मतलब, इजी वाला तेरी कैलकुलेशन रीजनिंग भूल ना गया। श्रवण आज बेस्ट थी यार आज, क्योंकि आज मैं समझ के आया था ना ये सम को, जब मैं खुद से कर रहा था तो मेरी जो लग रही थी, तो तब मेरे को लगा कि नहीं नहीं श्रवण से ये वाला सवाल 100% पूछना ही चाहिए, देखते वो क्या कुछ नहीं बोलता है। भाई, इतना हवे में मत चढ़ा तू मेरे को। रिसीवेबल्स पे, सॉरी, सेल्स आरसीपी, क्या कर रहा है तू भाई, क्या कर रहा है, चोरी किए जा रहा है। ले फाइव ले ले। 1450 मिनट भाई, मेरे को रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आया 518 days। हैं? नहीं नहीं भाई, वो गलती से एक जीरो ज्यादा डाल दिया था, वरना तो हाँ वो लगा मुझे, क्योंकि मेरा 51.83947 आया। भाई वो एक जीरो से डाल दिया। बढ़िया भाई। कॉस्ट ऑफ 574.574500 67 days इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इन्वेंटरी कितना आता है हमारा, 60603000, 70 days। तो अभी हमारी कैश ऑपरेटिंग साइकिल जो हमें मिलती है, वो हमें मिलती है फिफ्टी आरसीपी फाइव प्लस इन, परफेक्ट। श्रमण ने बोल दिया तो बस, फिर तो टेक्स्ट बुक भी गलत है। अगर क्या आवाज कर रहा है? क्या दिया है पीछे भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बोला। फिर अभी यहाँ पे आती है हमारी रिवाइज्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल, बोल देते हैं इस चीज को, रिवाइज्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल। जो रिसीवेबल्स आते हैं उसका हम नेक्स्ट टाइम किसे जाके चेक कर लेंगे हम, 80806143, 806144 लिखेंगे, 806144। यहाँ पे हम बस 5 लाख को ऐड करेंगे, तो इसकी आती है 51 days। पेबल्स पेमेंट पीरियड सेम रहेगा, सब कुछ खास हुआ नहीं है। तो जो ओल्ड कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ रही थी, वो आ रही थी 55 days, ये आ रही है 54 days। ठीक है, सेम ही है, एक ही दिन का वो है। या राइट, चेक कर लेते हैं जरा। 55 days, 54 days, 54 days। फिर नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरी पे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन की एलिमेंट्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम suitable for PNP कंपनी।
key elements of receivable management systems suitable for PNP, assessing credit worthiness, credit controller, credit control system. अरे रुक, क्वेश्चन किधर है? क्या क्वेश्चन है? SCC, identify and explain key elements of receivable management system suitable for यार PNP company. ये सब क्या पूछते हैं बे? FR की चीज है ना ये तो, establishing credit policy, credit assessment, credit control, collection of amounts due. कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू। ये और एटीट्यूड क्या था? ये एटीट्यूड है ये क्रेडिट कंट्रोल। अबे यही तो पढ़ रहा हूँ इतने टाइम से ऑडिट में मैं। वही तो, क्रेडिट पॉलिसी। और इसमें भी सेम है, एफआर में भी सेम है, क्रेडिट पॉलिसी। हाँ Credit policy तो provides an overall framework within which the receivables management system of PNP company operates and will cover key issues such as procedures to be followed when granting credit, the usual credit period offered, the maximum credit period that they may granted, any discounts for early settlements, whether interest is charged on overdue balances, and actions to be taken with accounts that have not been settled in the agreed credit period. Credit assessment: in order to minimize the risk of irrecoverable debts, PNP should assess potential customers as to their credit worthiness before offering them the credit. ये तो बराबर है। क्रेडिट कंट्रोल में वही कि देखो मॉनिटर करो इंटरवल्स को, मेक श्योर, हाँ ये एन एज्ड receivables analysis is useful in this respect since it helps the company focus on those clients who are the most cause of concern. और लास्ट में collection of amounts due, the customers of PNP should ideally settle their accounts within the agreed credit period. फिर ये सब लास्ट में, हाँ, the clear guidelines are needed over the action to take when customers are late in settling their accounts or become irrecoverable debts. For example, indicating at what stage legal action should be initiated. Cool.